2026 के अकॉर्डिंग जो कार्डर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उनको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं और उन टूल्स की क्या वर्किंग होती है। ठीक है, मैं आपको A to Z 10 वो टूल्स बताऊंगा, वो 10 टूल्स बताऊंगा जो कार्डर्स को 2026 में रिक्वायर्ड होते हैं डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग। मतलब अगर वो डेस्कटॉप को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा और A to Z इस तरह बताऊंगा जैसा कि आपको कोई और बता ही नहीं सकता। उतना डीप जाके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने ये बताया है कि कार्डर्स और स्कैमर्स कहाँ से सीसी परचेज करते हैं, कैसे परचेज करते हैं, और जितनी मैंने इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियोस में दी है कि HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क होता है, कैसे इनको एक्सेस करते हैं कार्डर्स और कैसे स्कैमर्स ये सारा प्रोसेस हैंडल करते हैं और इस पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेनी है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एक सबसे पहले आपको एक बात पता चलूं कि कार्डिंग करना, कार्डिंग से चीज़ें परचेज करना और कार्ड्स ही बाय करना एक इलीगल प्रोसेस है। तो मेरा चैनल कोई भी किसी भी किस्म की कार्डिंग एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी और हार्मफुल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता। मैं जस्ट आपको एजुकेशन और आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ चैनल पे और टोटल एजुकेशनल पर्पस है मेरे कंटेंट का। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नंबर 10 मेन रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और ये 10 रिक्वायरमेंट्स अगर जो फुलफिल हो जाए तो हिट 100% गारंटेड होती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे चले तो नंबर फर्स्ट पे आ जाता है एक पीसी या लैपटॉप। अगर आपके पास पीसी है तो भी सही है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी सही है। ठीक है, दोनों सूरतों में आपका हिट हो सकता है। ठीक है, नंबर सेकंड है एक फ्रेश विंडो। फ्रेश विंडो से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो विंडो हो ना वो फ्रेश हो, मतलब न्यूली इंस्टॉल्ड हो, ताकि आपने जो प्रीवियस पे जो भी चुतियापे वगैरह लगाए हों तो वो उसमें उसका कैशे वगैरह ना बचा हो। ठीक है, फ्रेश विंडो होता है कि आपका हिट गारंटेड हो, हिट गारंटेड हो। ठीक है, नंबर थर्ड पे जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है सीसी क्लीनर। सीसी क्लीनर क्या होता है? सीसी क्लीनर ये होता है कि सीसी क्लीनर जो आप हर हिट के बाद उसको यूज करते हैं तो आपके पुराने हिट का जितना भी कैशे होता है, ब्राउजर का कैशे होता है, वो सब वो डिलीट कर देता है और आपकी विंडो दोबारा से एक फ्रेश विंडो हो जाती है। आपका सारा कैशे और डेटा जो प्रीवियस हिट का होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, नंबर फोर्थ पे जो आ जाता है वो आ जाता है मैक एड्रेस चेंजर। अब मैक एड्रेस चेंजर जिन सिचुएशंस में यूज करना है और जिन सिचुएशन में यूज नहीं करना वो मैंने अपने चैनल की वीडियो नंबर 2 या 3 में एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो वो काइंडली आप अगर देख लेंगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, नंबर फिफ्थ पे जो चीज आती है वो आती है RDP या प्रॉक्सी या VPN। ठीक है, अब इन तीनों में फर्क क्या है? RDP क्या होती है? RDP एक रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आप RDP परचेज करते हैं, RDP आपको स्कैमर जब RDP परचेज करते हैं तो वो उन्हें रैम और रोम के हिसाब से मिल जाती है। ठीक है, और ये सबसे कॉस्टली चीज है इन तीनों चीजों में। RDP में क्या होता है? एक आपको वर्चुअल मशीन मिल जाती है, वर्चुअल लैपटॉप, वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप अपने विंडोज के फीचर में जाते हैं, RDP के फीचर में, रिमोट डेस्कटॉप के फीचर में, तो आप वहाँ पे उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो कि आप बाय करते हैं वो डालते हैं, तो आप एक नए यूजर इंटरफेस में इंटर हो जाते हैं। वो क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो IP यूज कर रहे हैं, जो एड्रेस यूज कर रहे हैं, वो USA का, UK का, हर उस जगह का जहाँ पे आपने RDP बाय की है। ठीक है, ये सबसे सिक्योर है और क्योंकि आपके पास एक कंफर्म वर्चुअल मशीन आ गई है तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। कार्डर्स मींस के कार्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं उससे। जो नंबर इसके बाद जो आती है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में सॉक्स 5 सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि सॉक्स 5 प्रॉक्सी दो टाइप की होती है, एक HTTP बेस होती है, एक सॉक्स 5 होती है। तो कार्डिंग के लिए कार्डर जो प्रायोरिटी देते हैं जिसको, वो सॉक्स 5 प्रॉक्सी होती है, सॉक्स 5। ठीक है, सॉक्स 5 प्रॉक्सी, क्योंकि ये सॉक्स 5 क्या करता है? आपके और इंटरनेट के और ब्राउजर के बीच में एक लेयर
एक मास्क चढ़ा देता है, मास्क अप्लाई कर देता है, जिससे आपकी आईपी, आपका एड्रेस वही शो होता है जहाँ की वो प्रॉक्सी या सॉक्स फाइल हो। ठीक है, तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है थर्ड के निस्बत। थर्ड के आता है वीपीएन। वीपीएन हमेशा तीन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, और स्कैमर्स जो यूज करते हैं वो होता है प्रोटोन वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन और एक्सटेक्स वीपीएन। ये तीन वीपीएन मैं जो कार्डर यूज करते हैं मैक्सिमम, प्रोटोन, नॉर्ड और एक्सटेक्स वीपीएन। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मेथड पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेथड मींस कि आप क्या हिट करना चाह रहे हैं। अगर जो आप टिकटॉक स्कैमर्स होते हैं, अगर वो टिकटॉक कॉइंस परचेज करना चाह रहे हो तो वीपीएन मोर देन एनफ होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा मेथड होता है। नंबर 6 पे जो चीज आती है वो होता है रीजन चेंज। रीजन चेंज कैसे होता है? रीजन चेंज अब जो आप सेटिंग में जाते हैं, आप यहाँ पर अपनी मतलब कि अपनी विंडोज की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर रीजन सर्च करेंगे तो आपको एक सेटिंग मिल जाएगी। वहां से आपने अपने बिन के अकॉर्डिंग, जहाँ का बिन है, जिस रीजन का आपके पास बिन है, वो आपने चेक कर लेना है। बिन अपनी गूगल पे जाके कि बिन आईओ, 2-3 वेबसाइट्स होती हैं, बोर्ड होता है, वो आपको बता देता है कि ये बिन किस एरिया का है। और जब आप सीसी परचेज करते हैं तो वो ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि इस रीजन का है, तो उस रीजन को आपने सेलेक्ट कर लेना है और गूगल पे जाके ये सर्च करना है कि आपने उस रीजन का, जो जिस रीजन का आपके पास कार्ड है, उसमें टाइम जोन क्या चल रहा है, वो यूटीसी में आपको बता देंगे। यूटीसी वही आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने मतलब अपनी टाइम जोन की सेटिंग्स में, जो कि आपको मिल जाएगी विंडोज में। ठीक है, विंडोज की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइम जोन मिल जाएगा, वहाँ पे आपने चेंज कर लेना है। नंबर 8 पे जो रिक्वायर्ड होता है वो आपको एक बिन, आपके पास एक बिन होनी चाहिए, अच्छी बिन, उस बिन का आपके पास सीसी होना चाहिए। बिन क्या होती है? बिन स्टैंड फॉर बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब बिन क्या होती है? बिन से आप बहुत सी चीजें पता लगा सकते हैं, स्कैमर जैसा कि पता लगाते हैं। बिन से कार्ड का लेवल, कार्ड की टाइप, कार्ड का जितनी उसकी स्पेंडिंग लिमिट हो सकती है वो पता लग जाता है। इसके अलावा पिन जो होती है वो आपको एक और बात बता देती है कि जो आपका कार्ड होने वाला है वो नॉन वीबीवी होने वाला है या वीबीवी होने वाला है। मतलब जो आपने कार्ड बाय परचेज किया वो वीबीवी है या नॉन वीबीवी है, वो आपको पिन के जरिए पता लग जाता है। ठीक है, नंबर 9 पे जो रिक्वायरमेंट है वो एक लाइव सीसी विद बैलेंस। मतलब अगर जो आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद अगर जो आपके पास सीसी ही बेकार है तो स्कैमर के लग जाते हैं, तो फायदा नहीं है सब कुछ करने का। ठीक है, नंबर 10 पे जो होती है वो एक लेजिट मेथड। आपको एक मेथड आना चाहिए प्रॉपर कि कैसे आपने हिट करना है, कैसे आपने चीजें चेंज करनी है। तो ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद हिट लगाने से पहले आपने आईपी लीक टेस्ट, आपने आईपी टेस्ट कर लेना, आईपी लीक टेस्ट। अच्छा, पिक्सल स्कैन भी हो जाता है। हुईआर पे आपने अपनी आईपी जो एड्रेस होता है वो सर्च कर लेना, huiar.net पे व्हाट इज माय आईपी आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी कि आपकी आईपी क्या है, आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको और कुछ भी रिक्वायर नहीं होता। स्कैमर्स के लिए बस यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये फुलफिल हो जाए तो इजीली हिट हो जाती है। कुछ भी आप हिट करना चाहें तो हिट हो जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड और आईफोन्स के बारे में बताऊंगा कि स्कैमर्स और कार्डर्स को अगर जो आईफोन या एंड्रॉइड फोन यूज करें तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता सकता वो मैं टेलीग्राम पे बता सकता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, Allah Hafiz. Goodbye.